नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है, तो वहीं हरियाणा में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने इसे आंदोलनकारी किसानों की ऐतिहासिक जीत करार दिया है। लेकिन इसके साथ ही चढ़ूनी ने यह भी कहा है कि फसलों की एमएसपी के कानून के बिना ये जीत अधूरी है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी से खास बातचीत की मेरे सहयोगी डॉक्टर महेश कुमार ने। देश भर में किसान आंदोलनकारियों के लिए आज सबसे बड़ा दिन, ऐतिहासिक ये दिन कहा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। 700 से ज्यादा किसानों की शहादत दिल्ली की सरहदों पर हो चुकी है और 1 साल का वक्त इस आंदोलन को हो चुका है। और सबसे बड़ा चेहरा हरियाणा में इस किसान आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा इस वक्त हमारे साथ बना हुआ है। भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। गुरनाम सिंह जी, मुझे ये बताइए कि ऐतिहासिक ये दिन कह सकता हूँ, सबसे बड़ा जो संघर्ष है आंदोलनकारी किसानों का वो अब अपने अंजाम तक पहुंच चुका है। देखिए, सबसे पहले तो हम उन शहीदों को सलाम करना चाहेंगे जिन्होंने पूरे किसान वर्ग के लिए, पूरे देश के लिए अपनी शहादतें दी हैं, कुर्बानियां दी हैं। और उन लोगों को सैल्यूट करना चाहेंगे जिन्होंने सड़कों पे बैठे हैं, मुकदमे दर्ज करवाए हैं, लाठियां खाई हैं, माताओं ने, बहनों ने, सभी को हम धन्यवाद करना चाहेंगे, सैल्यूट करना चाहेंगे सभी आंदोलनकारियों को। और आज जो 1 साल से लोग सड़कों पे बैठे हैं और उसके कई महीने पहले से भी लोग संघर्ष कर रहे हैं, उनकी मेहनत का जो है वो फल लगा है। कह सकते हैं कि अब ये आंदोलन अंजाम तक पहुंच चुका है। तीनों कृषि कानूनों को वापस करवाने की सबसे बड़ी मांग आंदोलनकारी किसानों की थी, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब कबूल कर लिया है। नहीं, हम अंजाम तक तो पहुंचा इसको नहीं कहेंगे। वास्तविकता ये थी कि एमएसपी से भागने के लिए सरकार ने ये कानून बनाए थे। और अब हमने जो मांगे रखी थी उसमें ये रखी थी कि एमएसपी को कंपलसरी किया जाए। तो एमएसपी की मांग अभी पे उस मोदी जी ने कोई जिक्र नहीं किया है। और मेरे को ये लगता है कि जैसे बिना बात की ये घोषणा की है, उसके पीछे ये बात है कि अगर बात मेज पे बैठ के बात करेंगे तो ये लोग एमएसपी से नीचे उतरेंगे नहीं। और उसका अच्छा तरीका ये है कि अपने आप खुद ब खुद घोषणा कर दे कि ये 3 कानून बनाए थे जिन पे आंदोलन शुरू हुआ था, अब वो वापस ले लिए हैं, अब आंदोलन का कोई मतलब नहीं बनता है। शायद उन्होंने ये इसमें दांव इसके साथ में खेला है। और दूसरा, सिखों की भावना से, क्योंकि आज जो है वो गुरुपुर्ब है, उस दिन पे उन्होंने शायद इस तरह का एक वो रचना चाहे कि सिखों की भावनाएं जो है वो जुड़ जाएंगी कि आज गुरुपुर्ब पे हम ये फैसला लेते हैं तीनों कानूनों को वापस करने का, और आपको गुरुपुर्ब की जो है बधाई देते हैं। शायद इस तरह का उन्होंने ये किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इतने बड़े फैसले में भी आपको सियासत नजर आ रही है? नहीं, मोदी की तो रोटी खाने में भी सियासत होती है। मोदी जो बोलता है हर बात के पीछे सियासत होती है। लेकिन फिर भी जो किसानों के दबाव में, आंदोलनकारियों के दबाव में जो झुके हैं, चलो देर से ही सही, 700-800 मारने के बाद ही सही, लेकिन फिर भी जो झुके हैं तो ठीक है। और हम ये मांग करेंगे कि एमएसपी की भी उनको मान लेनी चाहिए। हम कोई विदेश के लिए नहीं मांग रहे किसी के, हम तो देश की व्यवस्था सुधारने के लिए मांग रहे हैं। गुरनाम जी, झुकना शायद इसलिए भी हुआ कि घेराबंदी लगातार बढ़ती जा रही थी उत्तर प्रदेश को लेकर, और वहां ये लगने लगा कि कहीं जमीन न दरक जाए। देखिए, वो तो मेरे ख्याल है अब भी सरकेगी। अब कोई ये नहीं समझते तो है लोग ना, ये थोड़ी है कोई समझते नहीं है, समझते हैं सारा कुछ। और जिस तरह से बीजेपी देश को बेच रही है उसको भी देश समझता है। ये तो बात नहीं है कि देश समझता नहीं है। लेकिन हम फिर भी ये कहेंगे कि अगर वो देश के वफादार हैं, अगर बीजेपी देश की वफादार है, तो आज भी और जो पॉलिसियां देश के विरुद्ध बनी हैं या एमएसपी की बात है, वो सारी देश के पक्ष में बननी चाहिए। और जितने भी मुद्दे हैं वो पब्लिक हित में जो भी बात हो वो करनी चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रधानमंत्री जब कह चुके हैं कि तीनों कृषि कानून वापस, तो अब क्या ये आंदोलन भी खत्म हो जाएगा? देखिए, ये तो हम मीटिंग में तय करेंगे, इसमें बहुत जल्दबाजी हम नहीं कर सकते। क्योंकि एक बात तो ये है कि अगर हम उठ के चले गए
और संसद में फिर ये पास होना। संसद तो भी 29 से चलना है, कितनी तारीख को ये लगेगा पता नहीं है, और फिर ना पास हुआ तो हमें तो दोबारा आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो एक बात तो ये कि हम मीटिंग करेंगे अपनी से। प्रधानमंत्री के इशारे से अगर पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा में कानून बना था तो यकीनन अब वो पास भी होगा। जो कहा है पीएम तो वो करना पड़ेगा ना। कहा तो उन्होंने 15 लाख का भी था कि 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, फिर आगे क्या? कहा तो उन्होंने ये भी था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, फिर होगी क्या? तो मैं ये मान लूं कि पीएम के इस बयान पर आपको भरोसा नहीं? नहीं, भरोसा की तो ये होती है कि ये कानून की बात होती है। कानून बनाएंगे तभी ना, तो थोड़ा सा विश्वास तो टूट ही रहा है। जब 1 साल से बैठे हुए विश्वास तो टूट ही रहा ये है। हो सकता है कि एमएसपी की मांग को लेकर ये आंदोलन आप आगे बढ़ाने का फैसला कर लें? देखिए संभावनाएं हैं या नहीं? इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मीटिंग करेंगे, सारा फैसला मीटिंग में ही होगा। आप सर झुकाने के लिए भी तैयार थे और सर कटवाने के लिए भी तैयार थे। आज का ये ऐतिहासिक दिन है, तो आपको लगता है कि जो मनमांगी मुराद थी वो पूरी हो रही है? देखिए, मन मांगी मुराद तो नहीं पूरी हो रही। मन मांगी तो हम ये कहते हैं कि हर आदमी के पास उतनी आमदन उसकी खुद की होनी चाहिए जितने पे वो जिंदा रह सके। और हमारे देश में कानून वो बन रहे हैं कि भीख पे जिंदा रखो। मन मांगी मुराद तो पूरी नहीं हो रही, क्योंकि लोगों का स्वाभिमान मरता है जब वो किसी की भीख पे जिंदा रहता है। 5-5 किलो अनाज पे हमारे लोग जिंदे रहें, तो मन मांगी मुराद तो पूरी नहीं हो रही। लेकिन आंदोलन की एक बड़ी जीत, आंदोलनकारियों की एक बड़ी जीत, ये हम कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे हठी आदमी आज हमने झुका दिया। चलिए मुझे ये बताइए कि आखिरी सवाल है और चंद शब्दों में इसका जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगा। अब इस आंदोलन का क्या होने वाला है? आगे बढ़ेगा, पीछे हट जाएगा या घर को चले जाएंगे किसान? इसकी जल्द ही शाम सुबह में मीटिंग बुला रही है। चलिए, आंदोलनकारी किसान आगे क्या करेंगे इसका फैसला संयुक्त किसान मोर्चा को करना होगा। लेकिन गुरनाम सिंह चढ़ूनी दो टूकिए कह रहे हैं कि मनमांगी मुराद तो उनकी पूरी नहीं हुई, लेकिन ऐतिहासिक जीत उन्हें हासिल हुई है। तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने का ऐलान प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया है, तो अब एक ऐतिहासिक जीत के रूप में इसे आंदोलनकारी किसान देख रहे हैं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, गांव लाडवा, हिसार। पीएम मोदी के ऐलान पर अनिल चौधरी